नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव का जहां संसद में इस समय बहस चल रही है, मतदान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के तमाम एनडीए के सांसदों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा किया। उनका दावा यह है कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को डिच किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को नहीं छोड़ा। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी कोई बात करते हैं तो उसके क्या मायने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्यों ये बात कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की राजनीति में और तमाम नेताओं के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है? या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, इन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि भारतीय जनता पार्टी के मत्थे पर शिवसेना को अकेली छोड़ने का दोष आए और जनता का गुस्सा फूट पड़े? प्रधानमंत्री ने सच कहा है या प्रधानमंत्री ने गलत कहा है? इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ राजनैतिक विश्लेषक जयंत माइंडकर जी मौजूद हैं। जयंत जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। शिवसेना और बीजेपी के बीच में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को लेकर टिकट बंटवारा फाइनल नहीं हो पा रहा था। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख एकदम करीब आ गई थी और एकनाथ खड़से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि हम शिवसेना के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने अपना चेहरा ऐसे टर्न किया था। बिल्कुल मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज इसी बात से टर्न मारा है। जैसे खड़से ने टर्न अपना चेहरा किया था, वैसे प्रधानमंत्री ने भी बात से टर्न मारा है। क्या वजह लगती है? देखिए 2014 आप ये जो घटना बता रहे हैं ये 2014 की। एक क्या होता है, हर पार्टी को एक ऐसी ख्वाहिश दिल में रहती है कि हम कोएलिशन में क्यों लड़े, क्यों हम सभी सीटें ना लड़े। तो 99 से लेके 2014 तक दो पार्टियों का कोएलिशन चलता रहा। अब इन दोनों में और पर्टिकुलर जिस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने शरद पवार के एक एकाधिकारशाही को, जो विलासराव देशमुख के टाइम पे या सुशील कुमार जी के टाइम पे खुलेआम चलते थे, तो ऐसा लगता था कि शरद पवार ही सरकार खुलेआम चला रहे, उसको जिस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने रोक के रखा और जो एंगर खुद शरद पवार ने बोला कि काय तुमच्या हाताला लकवा मारलाय का, आपका हाथ क्या पैरालाइज हो गया है क्या साइन करने के लिए। तो ये मैं इसके लिए उदाहरण बता रहा हूँ। आपका सवाल तो शिवसेना बीजेपी के ऊपर का है। मेरा ये मानना है चारों पार्टियां मेंटली तैयार थी कि चलो एक बार एक एक की सिंगल जाके ताकत देख लेंगे। आप समझ गए हैं कि ये चारों पार्टियां, उसमें सबसे आगे तैयार थी बीजेपी, क्योंकि उनको लगता था कि मोदी नाम के और हिंदुत्व इस दो नाम पे आगे चल के, वैसे भी मनसे की वजह से वोट डैमेज होने की वजह से कांग्रेस और एनसीपी यानी ट्रायंगुलर फाइट में तो वो नीचे जा ही रहे हैं, तो इसका यानी सेना नीचे जा रही है, अगर वो सब हम इकट्ठा कर लेंगे तो अच्छा होगा। ऐसा कुछ अलग सा कैलकुलेशन करके चलो अकेले चलेंगे। बेसिकली मेरे ख्याल से बीजेपी का मोदी वेव पे जाने के लिए तैयार रहना और पृथ्वीराज चौहान की वजह से शरद पवार नाराज रहना, ये दो मुख्य कारण है 2014 में
चारों पार्टियां सिंगल लड़ी। नेचुरली अपन अगर सेना बीजेपी के ऊपर बात कर रहे हैं तो मान जाओ कि बीजेपी वॉज रेडी एंड नॉट शिवसेना। बीजेपी जो आपने कहा ऐसा मुंह फेर लिया क्योंकि आप खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, दैट इज रियलिटी। बिल्कुल ये बात सही है, बीजेपी ने बोला कि हम खुद ऊपर जाएंगे। हुआ क्या, वो 122 पे गए लेकिन उनको 20 की जरूरत पड़ी। और दूसरी नेशनल पार्टी वो सबसे छोटे नंबर पे आ ये दूसरे नंबर पे आ गई, यानी वो 42 से 43 और राधाकृष्ण विखे पाटिल। अभी फिर से बाद में उनका कोएलिशन बन गया। अब जब कोएलिशन बन गया 2019 में, तो एक्चुअली मैं एक चैनल के स्टूडियो में था, आप भी कहीं ना कहीं चैनल कवर करते थे, तो मैंने जब ये बात कही कि हो सकता है कि ये दो साथ में आ जाए, तो उस वक्त हुसैन दलवाई जो मेरे साथ उस स्टूडियो में बैठे थे, उन्होंने बोला हम चाहते हैं कि तीनों पार्टी मिला के बीजेपी को बाहर रखें। मैंने बोला हुसैन आप क्या बता रहे हैं, ये तो शिवसेना है जिन्होंने बोला था कि बाबरी टूटी इसका हमको प्राउड है। तो बोले वो बात 1992 के है, हम आज 2019 की बात कर रहे हैं, दिस इज ऑन रिकॉर्ड उस चैनल के उसमें, और हम चाहते तीनों मिला के एक हो जाए। बात वहां तक नहीं, बात ये हुई थी कि 1995 टू 1999 आपको 5 साल मिले मुख्यमंत्री करके शिवसेना को, मनोहर जोशी और नारायण राणे। 14 से 19 को मिले देवेंद्र फडणवीस को, अब फिर से 19 से 24 को आपको मिलने वाले हैं। तो उद्धव ठाकरे ने एक कैलकुलेटेड डिसीजन लिया। जिस प्रकार का कैलकुलेशन उनके पिताजी बाला साहब ने कभी भी नहीं किया, लेकिन उद्धव ठाकरे पॉलिटिकली आर्टिकुलेट डिसीजन लेते। उन्होंने बोला आपको 5 साल मिला, हमको 5 साल मिला, उस वक्त हमारे 2 आदमी सीएम बने, अब चाहता हूं कि 2.5 साल बांटे जाए। अब इसको जो आप बता रहे हैं, जो ये नरेंद्र मोदी साहब, उसी पॉइंट पे आना, जो नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि हमने नहीं तोड़ा, जी नहीं, उन्होंने ही तोड़ा। बीजेपी के टॉप लेवल की लीडरशिप ये चाहती थी, संघ परिवार से लेकर सब लोग ये चाहते थे कि हिंदुत्ववादी कोई भी दूसरा पक्ष नहीं रहे, हिंदुत्ववादी सिर्फ हम एक ही रहे। क्योंकि देखिए बाला साहब का हिंदुत्ववाद जो है, जो हमने कवर किया है, कई बार बाला साहब का हिंदुत्ववाद इतना एग्रेसिव होता था कि अडवाणी वाजपेयी उनके पीछे रहते थे, और उनको जो बैकिंग नॉर्थ बेल्ट में उनके स्टेटमेंट्स को मिलता था वो बहुत ही बड़ा होता था, बहुत ही व्यापक होता था। वी नो आज भी उनके स्टेटमेंट्स को माना जाता है, लेकिन वो चाहते थे कि नहीं, इस मुद्दे के ऊपर हिंदुत्व सिर्फ हम रहे। अब इसके लिए उन्होंने उद्धव को बोला कि आपको 2.5 साल नहीं मिले। अभी देखिए 4.5 साल, तो 4 साल तो करीब करीब हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे 2.5 साल सीएम रहे, अभी तक 1-1.5 साल करीब करीब एकनाथ शिंदे को मिला है। अगर अपना कैलकुलेशन जो हम जैसे एनालिस्ट करने वाले और आप जैसे लोग बार बार बता रहे कि हो सकता है अजीत पवार सीएम रहे, यानी हो सकता है अजीत पवार भी सीएम बनेंगे, लेकिन बीजेपी को 2.5 साल मिले नहीं। यानी जो उद्धव ठाकरे ने मांग की थी कि भैया आप 2.5 लो और हम 2.5 लेंगे, मैं उसको यहाँ कहीं भी उद्धव ठाकरे का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल एक एनालिस्ट करके मैं बोल रहा हूं कि वो डिमांड जस्टिफाइड थी। लेकिन बीजेपी को सिर्फ एक मुद्दे के ऊपर वो ये चाहते थे कि हिंदुत्ववादी पार्टी अगर कोई इस देश में रहे तो सिर्फ बीजेपी, शिवसेना नहीं रहे। आप एनडीए के सभी पक्ष देखिए, एनडीए में एक भी हिंदुत्ववादी जो जिसको बोलते हैं वाइब्रेंट हिंदुत्व जो मानते हैं, ऐसी एक भी पार्टी आज बची नहीं है। एकमात्र थी जो बीजेपी के भी आगे थी, वो यानी शिवसेना, और उसको हटाने के लिए ये 2019 का उद्धव ठाकरे को 2.5 साल नहीं देने का निर्णय जिम्मेदार है, जिसके लिए मैं मानता हूं कि पूरी संघ परिवार से लेकर पूरी बीजेपी टीम जिम्मेदार है। और बेसिक यही था कि वो नहीं चाहते थे कि हिंदुत्ववादी कोई दूसरा पक्ष रहे। तो फिर जयंत जी, ये कुछ समझ में नहीं आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से इस पूरे मामले से कन्नी क्यों काट गए? देखिए अब इस बात को लेकर एक तो ये बात है कि इतना होने के बावजूद
उनको पॉलिटिकल कैलकुलेशन क्या, उनको पॉलिटिकल पता नहीं है। उनको पता है, इसके लिए एकनाथ आने के बाद भी उन्होंने अजीत पवार को लिया। उनको पता है कि इतना होने के बावजूद महाराष्ट्र के 48, द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया आफ्टर यूपी, महाराष्ट्र के 48, साथ में जिसका 40,000 कोटी का बजट है, ऐसी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहां हम आ नहीं सकते। ये कैलकुलेशन उनको पता है। एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना नहीं, हाँ ठाकरे, वो भी उद्धव ठाकरे जो बोलेंगे वो शिवसैनिक आज भी मानेंगे, लेकिन क्या वो शिवसैनिक एकनाथ शिंदे को मानेंगे? तो जहां तक हम शिवसेना को जानते हैं, आप भी जानते हैं, थाना में या कहीं छोटी मोटी जगह छोड़ के क्या शिवसेना का पूरा रैंक एंड फाइल एकनाथ शिंदे के पास गया है? हमको पता है नहीं गया है। वही बात शरद पवार के बारे में है। लीडर लोग चले गए, कहाँ है रैंक एंड फाइल? आज भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो कहाँ है? ये बात अलग है कि शरद पवार की एज की वजह से उनके कैलकुलेशन, ये सब बातें उनको पता है। अब वो चाहते हैं कि अपने ऊपर का दाग निकल, नरेंद्र मोदी चाहते हैं, क्योंकि हिंदुत्ववादी लोग बोलते हैं कि ये आपने छोड़ा, वो चाहते हैं कि दाग निकल जाए। बट दाग की रियलिटी ये है कि 2014 की तो बात छोड़ दो, 2019 में ये दाग नहीं लगता था अगर आप सिर्फ 2.5 साल, वो भी कम, उद्धव तैयार थे कि चलिए पहले 2.5 आप लीजिए, बाद में हमको दीजिए, यानी 2021 21.5 तक आप रहिए, बाद में हम लेंगे। यहां तक उद्धव तैयार थे। ये उन्होंने बोला है कि मैं ये भी मानने के तैयार हूं, लेकिन बोलो तो सही। लेकिन एक मुद्दे के ऊपर दूसरी हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं रहेगी, और इसका जवाब अब 9 साल में प्राइम मिनिस्टर हमसे बात नहीं किए हैं, इसका जवाब हमको तो प्राइम मिनिस्टर देंगे नहीं। हम कभी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे बात करेंगे तो इसका डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे। हम, आपको भी पता है बीजेपी किस प्रकार से टाल देती है सवाल। बट दिस इज द रियलिटी कि वो शिवसेना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने टाला। जैन जी, बड़ी अजीब सी और अलग प्रकार की बात लग रही है। एक तरफ आपको लड्डू भी खाने हैं और दूसरी तरफ हंसना भी है। आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते, मुंह तो एक ही है, या तो हंस पाएंगे, बोल पाएंगे, या तो लड्डू खा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टी को टुकड़े तो करना चाहती है, लेकिन उन टुकड़ों को अपनी पार्टी में शामिल किया ये बताना नहीं चाहती। क्या ये बात उन्होंने जो कही है वो जनता के गले उतरेगी? बिल्कुल नहीं उतरेगी। मैं आपको बताता हूँ, जो 2.5 साल उद्धव ने निकाले हैं, भले ही वो घर पे बैठ के निकाले, वो कभी मंत्रालय नहीं गए, जिस प्रकार से क्रिटिसिज्म उनको होता है, मीडिया में चलता है, जो रियलिटी है वो नहीं गए, वो खुद शरद पवार ने बोला है। लेकिन जो रेसिग्नेशन देने के बाद वो चलते हुए निकले हैं, मैं आज भी बताता हूँ, उसका असर लोगों के, मुंबई के लोगों के दिमाग में आज भी है। हम बिल्कुल रियलिस्टिक बात करेंगे कि भाई जिस प्रकार से उन्होंने रेसिग्नेशन दिया वो गलत था, हम भी बोलते हैं। वो मंत्रालय में बिल्कुल कम गए, जो शरद पवार ने बोला ये गलत था, हम भी बोलते हैं ये गलत है। लेकिन जो उन्होंने एक ड्रामा वर्षा से लेके मातोश्री तक जाने का किया है, मैं आपको बोलता हूँ, जो हार्डकोर शिव सैनिक है वो रोए, और मीडिया ने दिखाया वो रोए, और उसका जवाब कॉर्पोरेशन में भी मिलेगा, उसका जवाब उनको असेंबली में भी। और ये बीजेपी ब्रास भी, बीजेपी के टॉप वाले जानते हैं। लेकिन बात आती है कि हमारे इलाहाबादी को क्या होता है, बहुत पुरानी वन सेंटेंस में बात खत्म करता हूं कि हिंदू महासभा भी हिंदुत्ववादी थी, वो तो सावरकर की हिंदुत्ववादी थी, लेकिन संघ परिवार कहता था हिंदुत्ववादी हम ही रहे। आज हिंदू महासभा कहीं दिखती है हमको? कहीं कहीं दिल्ली में या एक आधी जगह हिंदू महासभा दिखता है, और वो भी प्रो बीजेपी करके बैठी है। वो और बाला साहब का तो ऐसा रुतबा था कि बाला साहब तो उनको भी आगे चले गए, अडवाणी और अटल बिहारी के आगे चले गए थे। तो वो चाहते थे शिवसेना की, बीजेपी ये चाहती थी कि शिवसेना का एक भी अनेक नहीं रहे, हिंदुत्ववादी हम ही रहे। इसके लिए ये उन्होंने सब चाल चली है, और अभी तक तो वैसे देखा जाए तो वो चाल में हार गए हैं, क्योंकि 2.5 साल तो उद्धव सीएम रहे, फिर उनको बचे हुए 2.5 साल देवेंद्र तो मिल नहीं सकते। यानी वैसे देखा जाए तो बीजेपी अपनी चाल में हार गई। हाँ, एक चाल में वो कामयाब हो गई, सेना बीजेपी अलायंस टूट गया, और
सेना का हिंदुत्ववादी ये टैग वो कुछ हद तक निकाल पाएंगे सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी, आपने पूरे मुद्दे को एकदम डिटेल में बताया। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के बीच ये बात तो बोल गए कि हमने शिवसेना को नहीं छोड़ा, बल्कि शिवसेना ने हमें छोड़ा है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग ही बयां कर रही है। आने वाले दिनों में जनता इस पूरी बात पर कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो है वो लोगों के मन में कुछ अलग है। इस प्रकार के बयान से उनकी छवि जनता के बीच, महाराष्ट्र की जनता के बीच आगे कैसी बढ़ती है, ये देखना आने वाले चुनावों के नतीजों के माध्यम से बहुत ही दिलचस्प होगा। दोस्तों, आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।